हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले वाला लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोगों को बताए थे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक केस आप लोगों को बता चुके हैं कि फाइनल इमेज को कहाँ बनाए थे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाए थे तो m का वैल्यू आया था -VO/U 1 + D/FE। इस पर हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे भी, लेकिन इसका एक केस और है। सेकेंड केस क्या है कि फाइनल इमेज को केस सेकेंड जो ले रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो कंस्ट्रक्शन तो वही रहेगा। कंस्ट्रक्शन वही रहेगा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ कम होगा और दूसरा आई पीस होगा जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में अधिक रहेगा। वही कंस्ट्रक्शन है। वही कंस्ट्रक्शन का मतलब ये पहला केस में हम डील कर चुके हैं, फिर से शॉर्ट में इसको फिर बता दे रहे हैं। पहला लेंस एल ओ, सेकेंड लेंस क्या है, एल ई, ये ऑब्जेक्टिव, और दूसरा लेंस क्या है, आई पीस है। दोनों लेंस कोएक्सियली है, एक ही एक्सिस पर फिटेड है और बीच का डिस्टेंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका केवल आप एक्शन और मैग्नीफाइंग पावर देखिए कैसे इमेज बनाना। फर्स्ट लेंस का जो इमेज बनाएंगे वो तो आपका सेम उसी टाइप से। ये लेंस, पहला लेंस कौन था, एल ओ, इस लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें, जैसे मान लीजिए एफ ओ, इसका दुगना दूरी क्या हुआ, 2f। 2f के इधर रखिएगा तो इमेज आपको छोटा दिख जाएगा, 2f पर रखोगे तो बराबर साइज का बनेगा, इसके अंदर रखिएगा बड़ा बनेगा, लेकिन वर्चुअल इमेज यही साइड बन जाएगा। तो पहला केस में क्या समझाए थे, f और 2f के बीच में रखिए। इधर से आप जितना दूरी इधर बढ़िएगा और इधर से जितना दूरी इधर कम लीजिएगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो इसका इमेज जो बनता है दूर में बनाइएगा, मैंने इसका 2f से आगे बनाइएगा। यहां पर आपका इमेज बन गया फाइनल। ए बी ऑब्जेक्ट था और इमेज आप कौन बनाए, इसमें ए डैश बी डैश बना दीजिएगा। जब ये बना लीजिएगा तब दूसरा लेंस बनाइए। दूसरा लेंस का साइज और फोकल लेंथ दोनों अधिक है। वो लेंस का नाम क्या है, एल ई। एल ई मतलब आई पीस। ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, आई पीस के लिए क्या काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब अगर हमको फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है तो इसको एडजस्ट करके इसके एग्जैक्टली एकदम फोकस पर रखिए। कहाँ पर रख दिए हम, एफ ई पर रखिए। फोकस पर रखिएगा तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगा, ये इन्फिनिटी पर बनेगा। इधर आपको मिलाना नहीं है, इधर पैरेलल रखिए और ये इसको पीछे बढ़ाइएगा तो दूर में आपको दिखाई देगा। दूर मैंने कहाँ दिखाई देगा, इन्फिनिटी। मैंने 2f से आगे कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी। यहां पर आपका आई रहेगा, यहां का ये डिस्टेंस को जैसा भर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ UO, इमेज यहां बनाया, ये डिस्टेंस क्या हुआ, VO। ये ऑब्जेक्ट का काम किया इसलिए ये दूरी क्या हुआ, UE, और इसका V बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसके पहले वाला केस में V का वैल्यू क्या था, D के बराबर था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर था। ये आपका इमेज का कंसेप्ट समझ गए। इसमें आपको लिखना होगा, तो AB से स्टार्ट करते हैं। AB क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाइज कर रहा है, FO एंड 2FO। F और 2F के बीच में लाइज कर रहा है AB। और या आप बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, स्लाइटली
बियॉन्ड टू एफओ, एफओ से जरा सा आगे इसको हम रखे। इमेज कौन बनाया, नाम क्या दिया उसका, ए डैश बी डैश, ए पोजीशन ऑफ द इमेज है। पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा। किस टाइप का इमेज बनाइए, पहला तो इट इज रियल है, इनवर्टेड है, उल्टा है, एंड क्या है, लार्जर है, बड़ा है, माने ए डैश बी डैश ग्रेटर देन क्या है, ए बी, ए बी से क्या है, बड़ा है। अब ये जो ए डैश बी डैश इमेज बना, आई पीस के लिए क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट बन गया। इसका इमेज, ऑब्जेक्टिव का जो इमेज था, आई पीस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। माने ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट और किसके लिए, आई पीस के लिए, एंड पोजीशन ऑफ आई पीस इज एडजस्टेड, इसको एडजस्ट कीजिए, सच दैट ए डैश बी डैश लाइज एट इट्स फोकस, कहाँ कर लाइट करे, उसके एकदम एग्जैक्टली कहाँ पर लाइट करेगा, उसका फोकस पर लाइट करेगा। अगर इसको हम फोकस पर ले आते हैं तो फाइनल इमेज कहाँ बना देगा, इन्फिनिटी पर बना देगा। देयरफॉर द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। किस टाइप का इमेज बना, तो आंख आपको इधर दिखाई दे रहा है, तो इट इज इरेक्ट एंड लार्जर है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। बट ये ध्यान रखिए, ए बी के तुलना में आपको क्या दिखाई देगा, इन्वर्टेड, बट इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ए बी, मतलब शुरू वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके तुलना में क्या दिखाई देगा, आपको उल्टा दिखाई देगा। आइए इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो इसके पहले वाला केस में हम बता चुके हैं कि अगर आपका दो बार मैग्नीफिकेशन हो रहा, दो बार, तो जो फाइनल मैग्नीफिकेशन होगा दोनों के मैग्नीफिकेशन का क्या होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू क्या था, फर्स्ट केस में देखे थे आप, एम ओ इंटू एम ई था, एम बराबर वी बटा यू, तो इसका तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव का वही मैग्नीफाइंग पावर होगा वी ओ बटा यू ई, लेकिन एम ई पर ध्यान दीजिए, इसका मैग्नीफाइंग पावर, ये जो लेंस है एग्जैक्टली क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। कौन लेंस, आईपीस आपका हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप में हम दो केस बताए थे, एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बताए थे, तो एम बराबर डी वाई क्या आया था, एफ। और अगर आपका इमेज इन्फिनिटी पर बनाए थे तो फाइनल क्या आता है रिजल्ट, डी वाई एफ। और इसको निकालने के लिए आपको एंगल से निकालने थे, बीटा वाई क्या करके निकालना होगा, अल्फा। तो इसी के आधार पर जब सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है तो इसका मैग्निफिकेशन डी वाई क्या होगा, एफ ही। इसका एक ही फार्मूला लगा सकते हो, वी बटा यू नहीं लगेगा, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं लगेगा, केवल एक ही फार्मूला लगा सकते हैं, वो क्या होगा, डी वाई एफ। और इसमें देखिए लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ क्या होगा, इस फिगर में ध्यान दीजिए, तो ये वी ओ है और इधर ये जो दूरी है यू ई किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। तो लेंथ इसका होगा वी ओ प्लस कितना, एफ ई, माने इमेज डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्टिव का, और उसमें फोकल लेंथ जोड़ देंगे किसका, आई पीस का, तो इसका लेंथ निकल गया, मैग्नीफाइंग पावर निकल गया। तो आपका दोनों केस हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बता दिए कि एक आपका फाइनल इमेज को बनाए थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर,
और सेकेंड केस में फाइनल इमेज को आपको कहाँ बनाए हम, फाइनल इमेज को बनाए हम इन्फिनिटी पर। दोनों में रिजल्ट क्या आया देख लिए, अंतर क्या हुआ। अब आते हैं इस पर बेसिस करके दो न्यूमेरिकल समझिए किस टाइप का न्यूमेरिकल देता है। पहला लेते हैं ये न्यूमेरिकल है माइक्रोस्कोप पर, माइक्रोस्कोप। तो आइए पहले हम लेते हैं किस पर, सिंपल माइक्रोस्कोप पर। सिंपल माइक्रोस्कोप का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, नाम है सिंपल, तो 1 + dy कितना f। f दिया रहेगा m आप निकाल लीजिएगा, कभी कभी उल्टा भी देगा, m दिया रहेगा तो f निकालना होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो बोलेगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन 1 + dy f, 1 + 25/5 आंसर कितना है 6 आया। स्मॉलर फोकल लेंथ लेंगे तो मैग्निफिकेशन अधिक आएगा। दूसरा उल्टा देखिए, इफ बोला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है 5। किस केस का है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, देन कैलकुलेट पावर या मान लीजिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का पावर या फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कीजिए। तो m दिया हुआ तो m से आप क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, f का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। m का वैल्यू क्या है 1 + dy कितना है f, m का वैल्यू 5, 1 + 25/f, 1 को उधर करो 4, 25/f, f = क्या आया 25/4 सेंटीमीटर में आया। अगर इसको आप मैंने इसमें पॉइंट में चेंज कीजिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाए। लेकिन अगर आपको पावर निकालना तो इसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से भाग दे दिए तो 4 से कट गया, 1/60 मीटर। पावर का 1/f प्लस लगा देते हैं +16 डायप्टर का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल तो आपका इजी रहता है, केवल आपको f पर दिया रहेगा ये या m दिया रहेगा, उससे आपको m भी निकाल सकते हैं। m दिया हुआ तो फोकल लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो किस पर आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकेंड टाइप का हम ले रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर आधारित। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं आगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड द फाइनल इमेज is formed at 25 सेंटीमीटर या वही लिख देगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इसमें कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप if the focal length of objective and eyepiece are 2 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर। पहले आप समझिए क्वेश्चन, f और f दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का दूरी दिया हुआ है और फाइनल इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर भी और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई भी न्यूमेरिकल रहे तो आप कोशिश यही कीजिए कि एक रफ फिगर बना लीजिए।
में टेढ़ा मेढ़ा रे भी चलेगा, केवल उसमें डाटा जितना भी दिया रहेगा वो डाटा भर लीजिए। जैसे देखिए आप टेढ़ा मेढ़ा मैंने कहीं भी एक रफली फिगर हम बना रहे हैं, इसका एक पहले तो इमेज कहीं बना लीजिए आप, और ये जो इमेज बना इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम किया। अब इसको पीछे पहले मिला लीजिए, ये आपका फाइनल इमेज बना लीजिए। नाम दे भी सकते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं दे देते हैं, ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, वैल्यू दीजिए। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक डाटा और है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और फाइनल इमेज जो बना वो दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया हुआ है और जो बचा हुआ रह गया क्या रह गया VO और ये डिस्टेंस क्या रह गया UE। अब आइए कैसे बनाएंगे इसको। अगर आपको कोई भी डाटा कोई भी न्यूमेरिकल का फार्मूला इसका याद नहीं है तो कम से कम बेसिक फार्मूला याद रखिए। M बराबर क्या होता है MO गुना ME और M का आप जानते हैं कि जनरल फार्मूला होता है V बटा U। तो अगर साइन U नहीं लेंगे तो VO बटा U और इसका वैल्यू VU बटा U। अगर इस फार्मूला से आप बनाते हैं, इस फार्मूला से बनाते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या मालूम है क्या निकालना पड़ेगा। अगर उसी फार्मूला से निकालते हैं तब VO निकालना पड़ेगा, UO तो आपको मालूम है, V दिया हुआ तो क्या निकालना होगा U। तो अगर हमको इसमें दो डाटा मालूम है, FO और UO मालूम है, तो लेंथ फार्मूला लगा लेंगे तो VO तो निकल जाएगा। इसमें भी देखिए कि FE और V मालूम है तो इसमें भी अगर लेंथ फार्मूला हम लगा लेते हैं तो आपका UE निकल जाता है। तो इस फार्मूला से आपको तो M निकल जाएगा और जब M निकाल लीजिएगा तो L भी निकल जाएगा। VO का इसमें तो मॉडुलस ही लीजिएगा प्लस UE। इसका मतलब हुआ कि VO और UE का कैलकुलेशन अगर हो जाए तो M भी कैलकुलेट हो जाएगा और L भी कैलकुलेट हो जाएगा दोनों। लेकिन अगर आप जैसा हल्का और दिमाग लगाते हैं तो इसको रहने देते हैं VO बटा U। ये आपका क्या काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस dy कितना FE। अगर आप इस फार्मूला से बनाते हैं, अगर इस फार्मूला से बनाते हैं तो आपको मात्र एक चीज निकालना होगा। क्या निकालना होगा VO। कंसेप्ट आप समझिए, केवल हमको VO का कैलकुलेशन करना होगा, केवल VO का। तब आप में M का कैलकुलेशन करना होगा, किसका मैग्निफिकेशन का। तो केवल हम VO निकाल लेते तो इस फार्मूला से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। लेकिन लेंथ जब पूछ दिया तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसमें आपको VO और UE का वैल्यू कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो जब हम VO और UE का कैलकुलेशन कर ही लेंगे तब फिर हम चाहेंगे तो इससे भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं पहला फार्मूला। तो अगर आपको याद नहीं है यह फार्मूला तो उसी से बनाना होगा। तो फाइनली आप क्या समझे, फाइनली यही समझे कि इसको बनाने के लिए VO चाहिए और क्या चाहिए UO चाहिए। ये अगर दोनों आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका दोनों आंसर बन जाएगा, दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा, M का भी कैलकुलेशन हो जाएगा और L का भी हो जाएगा। तब आते हैं फाइनल आप क्या समझे, इसमें रिजल्ट यही समझे कि इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए VO भी चाहिए और UE भी चाहिए। अब लेंथ फार्मूला लगाते हैं पहले किसके लिए LO के लिए। ए लेंथ क्या है LO, ई लेंथ क्या है आईपीस का नाम दिए LE। अब आप फार्मूला को यूज कीजिए 1 बटा VO माइनस 1 बटा UO बराबर 1/, क्या होता है FO। इसमें पुट करते हैं, VO कैलकुलेट करना है, U का भी वैल्यू जैसा चेक कर लेते हैं। आपको हम क्या बताए थे थ्योरी में कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए FO और 2F के अंदर में होना चाहिए। FO देखिए 2 सेंटीमीटर है, 2FO कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। इसी के बीच का कोई डिस्टेंस होगा तभी इमेज बड़ा बनेगा। अगर यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर दे देते तो हम चल जाते क्या हो, चल जाते 2F से आगे चल जाते और 2F से आगे रख देते तो ये इमेज क्या बन जाता है छोटा बन जाता है। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं रहता और छोटा कर दिया। इसलिए ये भी डाटा ठीक है
कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है एफ और 2f के क्या है अंदर में। तो आइए अब इसको निकालते हैं, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, ये कितना था 2, तो VO 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम लिया 3 - 1, VO इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर आपका m निकालना रहता तो उस फॉर्मूला से आपका डायरेक्ट बन जाता जो अभी बता रहे थे, लेकिन अब आइए आपको UE का कैलकुलेशन भी करना होगा। UE तब किसके लिए ले रहा है 4 लेंस LE के लिए। LE के लिए फॉर्मूला क्या होगा 1/v माइनस 1/UE बराबर 1/FE हो। अगर साइन देखा जाए तो U का भी साइन इसका माइनस है, V का भी साइन क्या है माइनस है, लेकिन रूल रहता है कि जिसका कैलकुलेशन करते हैं उसका साइन अभी हम नहीं लेंगे, भले उसका आंसर आएगा माइनस में ही आएगा। तो -25 1/UE बराबर 1/5, UE 1/U इधर कर लीजिए प्लस हो गया, तो 1/25 माइनस 1/5, 25 एलसीएम लिए -6 होगा, U इक्वल टू -25/6 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में भी करने का जरूरत नहीं है। तो हम दोनों का कैलकुलेशन कर लिए, VO भी निकल गया और हमारा UE भी निकाल लिए। अब आते हैं कि दोनों फार्मूला से हम निकाल के बताते हैं आपको, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। MO गुना ME, यहाँ पर केवल मॉडुलस ले रहा है इसलिए हम साइन नहीं बैठा रहे हैं किसी का। इससे अगर आप बनाते VO/U गुना V/UE, इस फॉर्मूला से अगर हम बना रहे हैं तो देखिए क्या होता है, VO आपका 6 था और UE कितना था 3, V 25 और ये 25/6, 6 ऊपर चल जाएगा 25, ये कैंसल, ये 2 से कैंसल, आंसर कितना आ जाएगा 12। तो मैग्नीफाइंग पावर 12 आ गया और लेंथ कितना होगा VO प्लस UE का मॉडुलस। VO क्या निकला था 6, ये 25/6, 6 इसका आंसर लगभग 4.1 के लगभग आएगा, तो 10.1 सेंटीमीटर लेंथ भी निकल गया। अगर केवल मैग्निफिकेशन निकालना रहता तो आपके लिए बेटर होता कि ये फार्मूला को यूज कीजिए, क्योंकि सेकेंड लेंस क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। तो 6 3 केवल एक 6 निकालते कैलकुलेट हो जाता, 25 वही आंसर आएगा। 2 हो गया, इधर से 6 हुआ, आंसर कितना आ गया 12 आ गया, इससे भी 12 आया। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का समझ गया। एक जैसा उल्टा क्वेश्चन हम देते हैं इसमें, इसी टाइप का यही डाटा रहेगा, जैसा कुछ चेंजेज कर देते हैं। जनरली 2 टाइप का इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है। इफ the length of microscope is 10 centimeter and the final image is formed at 25 centimeter, वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाया। कैलकुलेट magnifying power if the focal length of objective and eyepiece are 2 centimeter and 5 centimeter। वही डाटा रखे, लेकिन एक चीज चेंज कर दी। क्या चेंज कर दिया, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था उसको बदल करके लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कर दिया। तो फिर इसमें एक रफ फिगर आप बना लीजिएगा तो बनाने में इजी होगा आपको। रफ फिगर क्या देखे, इसमें ये ऑब्जेक्टिव हुआ और दूसरा लेंस क्या हुआ आई पीस हुआ। फिगर केवल इमेज का फिगर बनाना, कंस्ट्रक्शन का फिगर बनाना। यहाँ से क्या रहे, एक इमेज बड़ा बना लीजिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, इसको लीस्ट डिस्टेंस पर बना लीजिए पहले इमेज, ये वाला आपका बन गया। ये ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज बन गया ए डैश बी डैश, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ये वाला डिस्टेंस यूओ, ये डिस्टेंस क्या हुआ VO, ये हो गया UE, इसमें हो गया V वाला डिस्टेंस,
जो 25 सेंटीमीटर है, और इसका FO है 2 सेंटीमीटर, और FE कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें एक नया, उसमें क्या था, UO दिया हुआ था, इसमें लेंथ का मतलब VO प्लस UE का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर है। अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए इसको कीजिएगा V/U, इससे बनाइएगा तो इसमें मात्र एक ही वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू क्या है V। अगर इससे भी बनाते हैं, क्योंकि लेंथ तो मैग्नीफाइंग पावर केवल निकालना होगा 1 + D/FA, इससे भी बनाते हैं तो VO और UO दोनों को कैलकुलेशन करना ही होगा। अब हमको लेंथ फार्मूला कैसे लगावे, इसमें आप इनिशियल लेंथ फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ, केवल आपको UO नहीं निकल सकता, ना VO निकल सकता। तो स्टार्ट करना पड़ेगा किससे, हमको आई पीस से। आई पीस में V मालूम है, FE मालूम है, तो UE निकल जाएगा। UE आप पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, VO, और VO जब निकल जाएगा लेंथ फार्मूला लगा के UO निकाल लें। तो आप स्टेप समझ लिए। पहले हमको किसके लिए लेना होगा, LE के लिए, और LE के लिए लीजिए 1/V - 1/U बराबर 1/U, ये -25, UE को कैलकुलेट करना, ये आपका 5 है। 1/UE पॉजिटिव उधर कर दिए, 25 5, 25 LCM लिए तो -6, UE का वैल्यू हो गया -25/6 सेंटीमीटर। माइनस तो बता रहा है कि लेफ्ट साइड में है, तो वहां पर जब बैठाइएगा तो मॉडुलस बैठाइएगा। लेंथ में एसेंशियल है कि ये जो डिस्टेंस लेना है, मोड लेना है। तो VO उसका मोड कितना हुआ, 25/6 = 10, तो VO बराबर 10 - 25/6, 6 LCM लिया तो 60 - 25 मतलब 35/6। देखिए दो वैल्यू तो निकल गया, आपको यहाँ से UE निकल गया, अब क्या निकल गया, VO। अब एक वैल्यू निकालना हमको रह गया, वो कौन वैल्यू निकालना रह गया आपको, VO का वैल्यू। तो अब लगाते हैं उसमें, किसमें, आपको इस लेंथ में 1/VO - 1/UO बराबर 1/FO। VO का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, यहाँ बैठाइएगा तो उल्टा हो जाएगा, 35 UO निकालना है, और ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इसको उधर ले जाइए, प्लस कर लीजिए, तो 6 35 - 1/2 70 LCM लिए, तो यहाँ पर 12 माइनस कितना हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा आपको -23/70। तो UO का वैल्यू -70/23 सेंटीमीटर। माइनस प्लस जो आ रहा है वो साइड के अनुसार आ रहा है कि किस साइड में ऑब्जेक्ट है, किस साइड में इमेज है। अब आप आते हैं, कोई भी फार्मूला का यूज कीजिए आप, जब निकाल लिया तो VO/UO 1 + D बटा कितना, इसको यूज कर रहे हैं, VO 35/6, UO ये वैल्यू निकाला, डिवाइड में है तो 23 ऊपर चल जाएगा, 70 नीचे, 1 + D 25/5। अब देखिए इसमें तो कैंसिल होगा बहुत चीज, ये तो 2 बार काट दीजिए, 2 बार काट दिए तो वहाँ 6 1/2 और 23 बचा हुआ 6 × 23, 6 से 6 ही कट गया तो फाइनल 23/2, 23/2 मतलब 11.5। इसका मैग्निफिकेशन कितना हुआ 11.5। तो 2 टाइप का आपका न्यूमेरिकल हम बता दिए, जनरली आपका इसी टाइप का इसमें न्यूमेरिकल आता है। इस ढंग से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दोनों केस और उसके साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी बता दिए। थैंक यू।